हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक कुलवंत राणा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। यकीन मानिए, ये जो खबर है बीएसपी के लिए बहुत बड़ी खबर है। इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि अब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जो दिल्ली बसपा है ख़ास तौर से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चली है। कुलवंत राणा ने अपने तमाम साथियों के साथ जब बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियोस आप देखिए, कितना खुशी का मौका था। तस्वीरों को आप गौर से देखिएगा। सर्वजन मसीहा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदर्श नीतियों में आस्था जताया है इन लोगों ने। और आज विधानसभा सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ नेता एडवोकेट कुलवंत राणा ने सैकड़ों आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बीएसपी का दामन थाम लिया है। जब इन लोगों को बसपा में शामिल कराया गया तो बीएसपी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सुदेश आर्या, प्रदेश महासचिव ललित गौतम, प्रदेश सचिव सुरेश गौतम, जोन प्रभारी कैलाश माथुर, ज़िला कमेटी नागलोई और विधानसभा कमेटी सुल्तानपुर माजरा की कोशिश का ही नतीजा है कि जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं कुलवंत राणा, उन्होंने अपने तमाम साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। देखिए, ये जो खबर है ये बीएसपी के लिए बहुत बड़ी खबर है। वो बीएसपी जो लोग कहते हैं कि बीएसपी अब ख़त्म हो रही है, बीएसपी में अब दम नहीं रहा, लेकिन कुलवंत राणा जैसे लोग अगर बीएसपी में आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि बीएसपी जो है वो दिल्ली में बढ़ रही है। याद करिए, बीएसपी का एक दौर दिल्ली में ये भी था जब बीएसपी का 14% वोट शेयर दिल्ली में हुआ करता था। अब जो बसपा के तमाम नेता हैं, हमने तमाम लोगों से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि हम उसी फेज़ में फिर से आ रहे हैं और इसीलिए तमाम जो नेता हैं वो बीएसपी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर सोचनी पड़ेगी कि जो लोग बसपा में आ रहे हैं, क्या वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं या कोई और उनका उद्देश्य है। अगर पार्टी के मूवमेंट के साथ चलना है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ चुनाव लड़के निकल जाना है तो ये पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये तस्वीर जो आई है, ये जो खबर आई है, बहुजन समाज पार्टी के तमाम चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देश के कोने कोने में इस खबर से कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर दौड़ी है और लोग इस खबर को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। और देखते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुलवंत राणा जैसे जो नेता हैं वो बीएसपी को कितना फ़ायदा पहुंचा पाते हैं, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहरहाल, गृह मंत्री अमित शाह के बयान की इस समय चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब को लेकर जो बयान दिया है उसकी घोर निंदा की जा रही है। किस तरीके से गृह मंत्री ने बयान देकर और पलटी भी मारी, आपको बताऊं। गृह मंत्री की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, जेपी के तमाम आईटी सेल की तरफ से कहा जा रहा है कि गृह मंत्री के बयान को काट छाट कर पेश किया जा रहा है। वीडियो उपलब्ध होने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि भैया एआई से काट छाट करके उनके वीडियो को चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। पूरे देश में एक ही मांग हो रही है, गृह मंत्री इस्तीफ़ा दे दो। तो गृह मंत्री के बयानों की निंदा चारों तरफ हो रही है। वहीं मायावती जी की बात करूं तो मायावती जी ने भी गृह मंत्री के बयान की निंदा करते हुए कहा था कि बाबा साहेब हमारे भगवान हैं और अगर भगवान का अपमान करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मायावती जी ने एक ट्वीट किया था लंबा चौड़ा, ये देखिए आप। हालांकि कुछ लोगों को अभी ये बात पच नहीं रही है। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि बहन जी ने उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई। इस ट्वीट को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन जी ने अमित शाह का इसमें जिक्र नहीं किया। हमने ये सवाल पूछा तो बसपा के तमाम नेता कहते हैं कि मायावती जैसी बड़ी नेता अमित शाह का नाम लेकर अपना ज़बान ख़राब नहीं करना चाहती। इस तरह की दलील बसपा के द्वारा दी जा रही है। हालांकि बसपा विरोधी लोग लगातार ये एजेंडा फैला रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं कि जो मायावती जी हैं अमित शाह से डर गई हैं। इस तरह की चीज़ें भी सोशल मीडिया में लगातार चल रही हैं। और नेहा जो राठौर हैं, नेहा राठौर, याद करिए, इनको आप जानते होंगे, नेहा सिंह राठौर गायिका हैं। इन्होंने भी मायावती जी को लेकर सवाल खड़े किया कि बहन जी आप घर से क्यों नहीं निकल रही हैं, मैम जी आपकी चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
तमाम लोग सोशल मीडिया पर बहन जी के खिलाफ इस समय लिख रहे हैं। हालांकि जो बसपा के तमाम मानने वाले हैं वो कह रहे हैं कि बहन जी ने जो ट्वीट किया वो मुकम्मल है। बहन जी ने अगर कह दिया कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं तो हमारे लिए बाबा साहब भगवान है, इसमें इफ बट की बात नहीं है। अब देखना होगा गृह मंत्री इस्तीफ़ा देते हैं नहीं देते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री उनके बयान का बचाव कर रहे हैं। पूरी जो बीजेपी है फ़ौज की तरह सड़कों पर उतरी हुई है। ऐसे लगता है जैसे बीजेपी के लोग विपक्ष में हैं, इस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं सड़कों पर। हालांकि विपक्ष भी लगातार गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है और तमाम जो बहुजन नेता वो भी इस समय निंदा कर रहे हैं गृह मंत्री के बयान की। देखना होगा गृह मंत्री इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते हैं। बहरहाल दिल्ली से ये खुशखबरी बीएसपी की लाई है जो अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली के नेता कुलवंत राणा ने जिस तरीके से बसपा ज्वाइन की है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।